हरियाणा के इतिहास में अगर कोई सांसद सबसे ज़्यादा विवादों के केंद्र में रहा है तो वो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा पिछले 4 साल में 6 बार बड़े विवादित बोल बोलकर अपने आप को झंझटों में फंसा गए हैं। उन्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। वो बार बार उड़ते तीर लेते हैं और यही वजह है कि वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा भुंडी बात कहने वाले नेताओं के सरताज बन गए हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने एक बार फिर किसानों के बारे में गलत बयानबाजी करके पंगा मोल ले लिया है और यही वजह है कि उनके खिलाफ पूरे देश के किसानों में गुस्से का आलम है। आखिर रामचंद्र जांगड़ा ने क्या बात कही है, रामचंद्र जांगड़ा ने पिछले कौन कौन से गंदे बोल बोले हैं, रामचंद्र जांगड़ा कहां कहां विवादों में फंसे हैं, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा लगातार विवादों की रेल में चढ़े रहते हैं। वो बार बार गलत बातें बोल जाते हैं, वो बार बार माफ़ी मांगते नजर आते हैं और वो बार बार अपने आप को अनइजी हालात में फंसा लेते हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने अब किसानों के बारे में कल रोहतक में जो बात कही है उसे एक बार आपको फिर से सुन लेना चाहिए। ये कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं। कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी, वो किसान है या कसाई है? वो आपने सुन लिया होगा कि रामचंद्र जांगड़ा जहां किसानों को कसाई कह रहे हैं, वहीं किसानों के आंदोलन के कारण 700 बेटियों के गायब होने की भी बेहद आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा का ये पहला आपत्तिजनक बयान नहीं है, बल्कि वो 4 साल में 6 बार ऐसी गलत बातें बोल चुके हैं। वो संसद के अंदर भी नर्सों के बारे में गलत बात बोल चुके हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन और हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी वो लगातार उलझाने वाली और विवादित बातें बोलते आए हैं। आप खुद ही सुनिए कि रामचंद्र जांगड़ा ने 4 बार ऐसी कौन कौन सी गलत बातें बोली हैं जिनके चलते वो लगातार पंगों में फंसे रहते हैं। तो संत कबीर थे, उन्होंने कहा कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजू जाए, घर की चाकी पूजिए जिसका पीछा खाए। अगर पत्थर पूजने से ही अगर हरि मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा। अरे इससे अच्छा तो घर की चक्की की पूजा कर लो जिसका पीछा खाते हो। तमाम आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। चाहे खर्चीली शादी थी उसका उन्होंने विरोध किया, चाहे मूर्ति पूजा देवी पूजा थी उसका उन्होंने विरोध किया। वो कहते थे कि माँ बाप से बड़ा देवता और घर से बड़ा कोई मंदिर है ही नहीं। जितने भी हमारे अनुसूचित वर्ग में जो हमारे संत पैदा हुए, उन्होंने सबने शिक्षा दी। संत रविदास ने भी यही कहा, कठौती जो लकड़ी की जिसमें पानी रखते हैं चमड़ा भिगो के जिसमें नरम हो जाता है, वो कहते अगर मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है, कोई हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये भाई भी बैठे हैं। क्या आप संत कबीर की उन शिक्षाओं को मानते हो? मैं कहता हूं सबसे ज्यादा तिराहे वाली माता, चुराहे वाली माता, बेरी वाली माता, बनभोरी वाली माता, गुड़गामा वाली माता, जितनी लाग थारा है इतनी किससे करें? जब संत कबीर को मानते हो तो इनको क्यों मानते हो आप? या तो कबीर को मानना छोड़ दो या इनको मानना छोड़ दो, दोनों में से एक बात। हरियाणा में एक आदमी बीमार हो गया, काफी उसको शरीर में तकलीफ थी, तो
हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। नर्स आई, नौजवान थी, बड़ी सुंदर थी, और उसने उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, ताऊ क्या तकलीफ है? तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। यानी मोदी जी हमारा हाथ पकड़े रहो, फिर हमने कोई तकलीफ नहीं। देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो, चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं, और उनको कोई, वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो, चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं, और उनको कोई, वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। आपने सुन लिया होगा कि रामचंद्र जांगड़ा बार बार ऐसी बातें बोलते हैं जो समाज में गलत मानी जाती हैं, जो समाज और किसानों दोनों को ही बार बार आंदोलित करती हैं, उनके खिलाफ गुस्से के माहौल को बनाती हैं। और यही वजह है कि किसान आंदोलन के दौरान रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के ऊपर किसानों ने हमला किया था। उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा ने माफ़ी मांगकर अपना पिंड छुड़वाया था। राज्यसभा में भी नर्सों के बारे में गलत बोलकर रामचंद्र जांगड़ा ने माफ़ी मांगकर पिंड छुड़वाया था। यानी रामचंद्र जांगड़ा को गलत बात बोलने की आदत हो गई है, और वो राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी साख पर बट्टा लगाने का काम लगातार कर रहे हैं। एक राज्यसभा सांसद के तौर पर किसी भी शख्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज के बारे में पॉजिटिव बोले, वो अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर पेश करे, वो प्रदेश की भलाई के लिए फैसले ले, वो प्रदेश के लोगों की आवाज़ को संसद में बुलंद करे। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा 5 साल में ऐसा करने की बजाय वो लगातार विवादों में फंसते रहे हैं, वो लगातार गलत बातें बोलते रहे हैं। और यही वजह रही है कि जहां बीजेपी को उनके कारण लगातार परेशानी होती है, वहीं सामाजिक तौर पर भी रामचंद्र जांगड़ा की छवि ऐसी बन गई है जहां उनके ऊपर गालियों के बौछार होती है, जहां उनके बारे में लगातार नेगेटिव बातें होती हैं, जहां उनके बार बार पुतले फूके जाते हैं। यानी पिछले 70 साल में किसी भी सांसद के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा गालियां, सबसे ज़्यादा झंडे फूकने का काम हुआ है तो वो रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ ही हुआ है। रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों के बारे में और लापता हुई बेटियों की संख्या के बारे में बोलकर अपने आप को फिर से पंगे में फंसा लिया है। रामचंद्र जांगड़ा को कोई भी बात सबूतों के आधार पर करनी चाहिए, लेकिन बार बार उनकी जुबान फिसल जाती है, वो बार बार बिना तथ्यों को अपनी बात कहते हैं। यही वजह है कि जहां उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है, वहीं उनके बारे में समाज में भी राय बन गई है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनका ऐसा रवैया, उनकी ऐसी बेतरतीब और बिना बेस की बातों ने जहां प्रदेश के माहौल को बार बार खराब करने का काम किया है, वहीं किसानों के आंदोलन की आग में भी घी डालने का काम किया है। रामचंद्र जांगड़ा को ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए और अपने गरिमा में रसूख को कायम करने के लिए लगातार पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और ऐसी बेवजह की बातों को नहीं बोलना चाहिए। आप रामचंद्र जांगड़ा के इन बेतुके बयानों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रामचंद्र जांगड़ा के कारण बीजेपी कितनी फजीहत हो रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रामचंद्र जांगड़ा के कारण किसान आंदोलन को कितना बल मिला है, कितनी आग लगी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।